मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बागेश्वर की पूनम की प्रतिभा को सराहा। पीएम ने कहा, पूनम की कला से बागेश्वर का नाम हुआ रोशन। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र, अधिसूचना जारी। विधायकों ने सत्र के लिए अब 560 प्रश्न लगाए। उत्तराखंड की आधी आबादी को आगामी बजट से बड़ी आशाएं, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के अधिकार की लोगों को आस। जोशीमठ में भूधसाव बढ़ा, नरसिंह मंदिर मार्ग पर फूटा नया पानी का स्रोत, 1 घंटे तक लगातार बहा पानी, लोगों में दहशत। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगाने के बाद दायित्व का होगा ऐलान, पार्टी प्रभारी को सौंपी नामों की सूची। स्कूल ने 86 छात्रों को नहीं देने दी गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, सीबीएसई ने लिया एक्शन, स्कूल की मान्यता की गई खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा। विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा। गैरसैंण के भरारीसैंण में होगा, माफ कीजिएगा, गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी। विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा। गैरसैंण के भरारीसैंण स्थित विधानसभा में होगा सत्र। जन समस्याओं एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण करने के लिए चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव बाड़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 106 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 76 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉल के माध्यम से 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत कई शिकायतें दर्ज की। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करने और सरलता से विभागीय योजनाओं का आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने आजीविका संबंध के लिए मनु मत्स्य जीवी सहकारी समिति को रेफ्रिजरेटर मत्स्य वैन की चाबी सौंपी। ट्रांसफर हुए हैं एरिया में आ गया है या जो चल रहा है। हेलो जी, बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। डोईवाला देहरादून की डीएम सोनिका सिंह तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्या को सुना।
इस अवसर पर जिले के तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गांव में पहली बार डीएम देहरादून के पहुंचने पर गांव की महिलाओं ने फूलों से डीएम सोनिका का स्वागत किया। डीएम देहरादून ने गांव के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और कई का मौके पर निस्तारण किया। डीएम गांव से आकर समस्याएं सुनने से गांव के लोग बेहद उत्साहित थे और अपनी समस्याएं खुद डीएम के सामने रख रहे थे। देहरादून की डीएम सोनिका सिंह ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्याएं उनके सामने आई हैं, बहुत तेजी से उनका निस्तारण होगा। जो बिजली का स्टेशन बनना है वहाँ पे उसकी हो गई है, रोड का जो इशू है उसमें हो गया, तो उसमें हमारा डिस्कशन हो रहा है कैसे इस पर डीजल की गंभीर समस्या उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि वो खुद आके यहाँ का भ्रमण करके हैं और जो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि 4 गाँव में कहा जा रहा है कि वो आसपास जितनी हैं उनको पानी की इशूज़ आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसी अनुसार समस्या एक अलग। डोईवाला क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने मिलकर होली मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राधा रानी के शानदार नृत्य से कार्यक्रम में उपस्थित लोग झूम उठे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों को और सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास खुशी का त्यौहार है। इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। खबर लश्कर से है, जहां स्कॉलर होम इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में हरिद्वार के मुख्य क्षेत्राधिकारी के गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र अथवा समाज विकसित नहीं हो सकता है। शिक्षा रूपी हथियार से हर जंग जीती जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में वर्तमान के हालात और परिस्थितियों के मुताबिक गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर दिया जाना जरूरी है। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ब्रह्मपाल सैनी ने स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सुनाई। उन्होंने कहा कि स्कूल का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र के बच्चे को आधुनिक एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ ही देश, दुनिया और समाज में हर रोज होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी देना है। ये क्षेत्र के विकास के लिए और चूँकि बहुत अभी इतना विकसित क्षेत्र नहीं है ये, पर फिर भी नगर पालिका है लक्सर में और वैसे यहाँ कई स्कूल हैं, बढ़िया हैं सारे स्कूल, पर हमने कोशिश ये करी है कि भाई इसमें और अच्छा हो और कई चीज़ें जो परंपरागत तो होती हैं स्कूलों में, लेकिन कुछ हमने नए प्रयोग भी यहाँ पर किए हैं और अभी चूँकि स्कूल नया है तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 6-7 महीने में आपको बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। हमारे स्कूल के अध्यक्ष जी बैठे श्री करण पाल जी और हम दोनों मिलके जो है इसमें पूरी कोशिश में हैं कि हम इसमें जो नई चीज़ें हैं, जो कि आकांक्षी जनपद भी है और आकांक्षी ज़िले में चूँकि एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है
और ये क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट व्यवस्थाएं तो पूरी कर रही है, लेकिन बिना हम पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के हम पूरी तरह से हम सभी प्रकार की जनता को कवर नहीं कर सकते। हम इस क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता में विश्वास रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है और हमारे इस संस्था का जो लोगो है वो भी एक ज्ञानम परम गेयम, नॉलेज इज सुप्रीम। इस उद्देश्य को हम लेके चले हैं और प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें। उसके लिए हम तन मन धन से काम करेंगे और ये आशा करेंगे कि अगर क्षेत्र के बच्चों के पेरेंट्स अगर सहयोग दिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किक्षा नगर पालिका का वार्ड सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जब तक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इसे नगर पालिका का क्षेत्र मानते हुए शीघ्रता से सिरौली में विकास कार्य कराए जाएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता किक्षा सिरौली निवासी नईमूल शाद खान का कहना है कि 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इसे नगर पंचायत बनाए जाने के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। तब से सरकार द्वारा नगर पालिका परिक्षेत्र में कराए जा रहे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं दिया जा रहा है। कोसी नदी में जो अवैध खनन हो रहा था उसको चैलेंज किया था बेसिकली कि इस कोसी नदी में काफ़ी टाइम से अवैध खनन हो रहा है और पहले भी हम इस ऑनरेबल कोर्ट में पहले भी आए थे माननीय उच्च न्यायालय में और पहले भी डायरेक्शन 2019 में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का डायरेक्शन हुआ था और उसको टाइम पीरियड भी फ्रेम किया था ऑनरेबल कोर्ट ने 6 महीने का, जो अब तक गठित नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज टास्क फोर्स गठित होनी थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित नहीं। उसके बाद दोबारा फिर हम आए जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि डीएम के सामने आप पेश हों और हम पेश हुए और डीएम उधम सिंह नगर ने खनन विभाग और डीएफओ को सारे अभिलेख लेके अपने कार्यालय में बुलाया था। तारीख पड़ी पर उसके बाद कोई उसके पे कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इस वजह से हम दोबारा फिर माननीय न्यायालय में आए। तो आज न्यायालय ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट माना कि जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के 2019 के ऑर्डर है तो उसको कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में दर्शाया कि हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। तुरंत जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। हरिद्वार के रोसानाबाद स्थित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में क्विक रिस्पांस टाइम चेक किया गया। एक और कंट्रोल रूम में जिला अधिकारी विनय शंकर और एसएसपी अजय सिंह समेत तमाम अधिकारी डिस्प्ले और फोन के माध्यम से पल पल की अपडेट लेते रहे। दूसरी ओर श्यामपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव का काम जारी रखा। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल में गंगा किनारे राहत बचाव शिविर तक भी लगाए थे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आपदा की सूचना मिलने के बाद रिस्पांस टाइम देखना ही मॉक ड्रिल का उद्देश्य था और मॉक ड्रिल में सभी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। और पुलिस की एक व्यवस्था में ये रहता है कि जो हमारी जो ट्रेंड यूनिट है, चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना कैसे मौके पर है या किसी को वहाँ पर मेडिकल हेल्थ के लिए ले जाना है, गाड़ियों में ले जाना, तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे वहाँ पर। और पुलिस भी एक कोऑर्डिनेशन के रूप में ही रहती है। तो जैसे मेन हमने देखा कि वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तत्काल वहाँ पहुँच जाए। जितनी गाड़ियाँ, राहत सामग्री, एम्बुलेंस आ रही है वो कहीं जाम में ना फंसे, तो उसके लिए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बढ़ी रहे। साथ ही साथ जो एसडीएम वहाँ पर, उनके साथ हमारे जो काउंटर पार्ट सीओ हैं और अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहें। तो पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है या जो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें पुलिस भी एक अहम रोल कर रही है। सारे विभागों का इसमें रोल है। जैसे आपने देखा स्वास्थ्य का है, सप्लाई का है और भी अन्य विभाग है। जैसे हमारी मोटर बोट पहुँच गई वहाँ पर, जल पुलिस पहुँच गई। वहाँ पर रिलीफ का काम हमारा चल रहा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सूचना, जब सायरन बजा, सूचना लोगों को दी गई तो उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था, हमारी जो आईआरएस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं कितनी देर में कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, इसको पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। ये लोगों को पता था मॉक ड्रिल होगी, लेकिन कब होगी आज ये किसी को नहीं बताया गया था। तो इसको हम लोगों ने फ्लैश किया जब
11:35 पर, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन लिया कि कितनी देर में हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पर जब बताया गया कितनी देर में वो पहुँचे हैं, कितनी देर में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए उसको फॉलो किया गया। तो अभी तो इसका भी कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इनिशियल रिस्पॉन्स इज बेटर, काफ़ी बेटर रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट में उधम सिंह नगर के कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व के आदेशों का पालन न कराने को लेकर चीफ सेक्रेटरी माइनिंग को 16 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है। कोसी नदी में जो अवैध खनन हो रहा था उसको चैलेंज किया था बेसिकली कि इस कोसी नदी में काफ़ी टाइम से अवैध खनन हो रहा है। और पहले भी हम इस ऑनरेबल कोर्ट में पहले भी आए थे माननीय उच्च न्यायालय में, और पहले भी डायरेक्शन 2019 में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का डायरेक्शन हुआ था और उसको टाइम पीरियड भी फ्रेम किया था ऑनरेबल कोर्ट ने 6 महीने का, जो अब तक गठित नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज टास्क फोर्स गठित होनी थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित नहीं। उसके बाद दोबारा फिर हम आए जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि डीएम के सामने आप पेश हों, और हम पेश हुए और डीएम उधम सिंह नगर ने खनन विभाग और डीएफओ को सारे अभिलेख लेके अपने कार्यालय में बुलाया था। तारीख पड़ी पर उसके बाद कोई उसके पे कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इस वजह से हम दोबारा फिर माननीय न्यायालय में आए। तो आज न्यायालय ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट माना कि जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के 2019 के ऑर्डर है तो उसको कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा। चमोली में जन समस्याओं एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव बाढ़ में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 106 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 76 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत कई शिकायतें दर्ज की। ट्रांसफर हुए हैं एरिया में आ गया है या जो चल रहा है। बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। G20 का रामनगर में 28 से 30 मार्च तक आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। G20 के सम्मेलन से पर्यटन नगरी का कायाकल्प बदल जाएगा, वहीं जिसकी तैयारियों को लेकर आज पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के डिकुली क्षेत्र तक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अगुवाई में पूरा सर्वे हुआ, जिसमें रोडों के साथ ही जहां पर यह सम्मेलन होना है उसका भी सर्वे हुआ। तीन दिन का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, रामनगर में होनी है और पंतनगर से लेके इस पूरे इलाके में इनफैक्ट हमारी जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, किस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है। और 3 दिन का इवेंट है जिसमें एक कल्चरल नाइट भी प्रस्तावित है, एक गाला डिनर भी प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस तो खैर है ही, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, ए ग्रेड व्यवस्थाएं हों। तो उसको देखने के लिए आज जायजा लेने यहाँ पे आए हैं। IG हमारे साथ हैं और बाकी जो प्रशासनिक टीम है वो भी यहाँ पे है और इस पर अभी तैयारी चल रही है। सड़कों को लेके पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे है, जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। योग नगरी में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के योग साधक गंगा तट पर अपने योगदान कलाओं का आदान प्रदान करेंगे। उत्तराखंड सरकार देश की तैयारी में जुट गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने GMVN के गंगा रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया
और बताया कि मुख्यमंत्री 1 मार्च को इसका शुभारंभ करेंगे। है और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवहन मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, अर्थ मंत्री महोदय इनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या क्या तैयारियाँ हो गई है? देखिए, इस बार हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा जो है, बिहार स्कूल ऑफ योगा हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, दिशा फाउंडेशन हो, कैवल्य धाम हो, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट जो है, ये सारे इंस्टीट्यूट का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, ताकि वाइड वैरायटी जो योगा की है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा की है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। इसके अलावा जो स्पेसिफिक एलिमेंट डिजीज़ के सापेक्ष में जो भी आवश्यकता है, जैसे किसी को नी प्रॉब्लम है, बैक एक है, उसके दृष्टिकोण से भी टॉक्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उसी के दृष्टिकोण से क्या क्या योगा, कौन कौन सी योगा एक्सरसाइज की आवश्यकता है, उसकी भी स्पेसिफिक सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुरानी पेंशन बहालों को लेकर NMOPS के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। इस प्रदर्शन में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। आपको बता दें कि विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया है और पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आप देख